आज हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं। पिछले दिनों जब ऑस्ट्रेलिया गए तो जब उनके सम्मान में एक जनसभा हो रही थी, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी जी आप बॉस हो। कितनी बड़ी बात है। और ऑस्ट्रेलिया में ही विश्व के सबसे बड़े ताकतवर राष्ट्रपति जी बाइडेन, उन्होंने मोदी जी के लिए क्या कहा? उन्होंने कहा, मोदी जी आप जून महीने में अमेरिका आ रहे हैं, आपके भोज की सारी सीटें बुक हो चुकी हैं। जहां अपने जनसभा संबोधित करना, सारी सीटें बुक हो चुकी हैं। कड़े लगा देते हैं भाग के। क्या आपने ऐसी स्थिति कभी देखी है? कभी विदेश में प्रधानमंत्री, अगर देश का प्रधानमंत्री कभी जाता था तो स्वागत नहीं होता था, कोई चर्चा नहीं होती थी। परंतु आज डंका बज रहा है। आप देख रहे हो G20 सम्मेलन जो दिल्ली में चल रहा है, सभी देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहे हैं, क्या कहेंगे। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चला हुआ है। आप सब जानते हैं हमारे छात्र वहां पे फंस गए। हमारे छात्रों को रोक कर निकालने के लिए युद्ध को रुकवाने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और दूसरे देशों के जो नौजवान थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, हमें गर्व होना चाहिए कि भारत का झंडा लेकर के मोदी मोदी के नारे लगा करके यूक्रेन से निकलने का काम किया। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज विश्व में भारत जो है तीसरी शक्ति बढ़कर के उभरा है। आज भारत की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए पार्टी को मजबूत करना, नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना, मनोहर लाल जी को मजबूत करना बहुत जरूरी। अंकेश्वर धाम पे प्रार्थना करके वहां पे माथा टेक के सबसे पहली जनसभा जो है वो हाट गांव में हम करेंगे। वहां पे माथा भी टेकेंगे। हमारे वहां पे बड़ी मान्यता है। अब हमें बैठने का समय नहीं, काम करने का समय है। और काम भी ऐसा जो एक माहौल बदल दे। योजनाओं का लाभ देने का काम करेंगे, त्रुटियां दूर करेंगे, विकास की समस्याएं सुनेंगे और उनको पूरा कराएंगे। तो आप तैयार हो सारी लड़ाई लड़ने के लिए? हाथ खड़े करके इनको बताओ, भाइयों को देख लो। भाई मीडिया के भाइयों, ये हजारों साथी तैयार हैं। तो इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए, जब इतने सालों से आपने खून पसीना ही कर दिया, मेहनत कर रहे हैं, परंतु भाई अब पीड़ा भी है। परंतु खाली मैं भी नहीं बैठा। आप लोग जिस हिसाब से लगे हुए हो, दुख सुख में मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके हमेशा 24 घंटे आपके साथ रहता हूं और आगे भी विश्वास दिलाता हूं। चाहे स्थिति कुछ भी रहे, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी करनी पड़े, 24 घंटे दुख सुख में आपके साथ रहूंगा। जब लग मेरी जान है, आपकी हमेशा सेवा करता रहूंगा। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, मेरे परिवार के सदस्यों, जितनी मैं आपकी प्रशंसा करूं उतनी कम है। क्योंकि जब आप में ताकत में पूरा था जब भी साथ थे, जब संघर्ष में पूरा जब भी साथ थे और आज भी मेरे साथ खड़े हो, तो आपका मैं कभी ऋण नहीं चुका पाऊंगा। अगर मौका मिला तो भाई ब्याज समेत आपका चुकाऊंगा, जाके चुकाऊंगा।
भाई अंत में मैं जिन साथियों के महावीर जी आपका स्वागत, जिन साथियों का मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सका क्योंकि इन्होंने लिखने में थोड़ी सी दिक्कत कर दी, तो मैं आप जितने भी हमारे कम से कम 3 दर्जन एक्स सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, 1 दर्जन सरपंच, सभी पार्षद, सभी व्यापारी नेता, सभी मौजूद नेता, भाई कोई यूं नहीं समझना मेरा नाम लिया, हमारे बहुत भाई चंद्र बैठे, बहुत सारे साथी बैठे, मैं किन का नाम लूं क्योंकि आप सारे वो हमारे साथी हो, वो हमारे परिवार के सदस्य हो जिनके पीछे सैकड़ों की लार खड़ी है। आप इतनी मजबूत हो क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये अंत में कहना चाहूंगा कि भाई जो लगते गांव में हाट गांव में आना है, फिर अगला गांव आचरा में जाओगे, तो जो गांव नजदीक लड़ा होशियार सिंह हमारा भाई बैठा, तो नजदीक जो भी गांव उस गांव में जलसे के लिए जरूर आना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री मनोहर लाल, श्री ओम प्रकाश धनखड़, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।